अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हम सीरीज़ में शुरू करेंगे अपना ACC501 मीटर के जो है हमारा चैप्टर 1 to 19 की प्रिपरेशन हम कर रहे थे। फर्स्ट 5 चैप्टर हम वर्क कर चुके थे, सॉरी 4। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 में हमारा है जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टेल अस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। यह क्या करती है कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी की। That the business on what the business on and what the business on यानी मेन क्या कहते हैं कि मेन हाउ many assets business have and how many liabilities business have। तो बैलेंस शीट का हमने स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये डिफिनेशन हम पहले पढ़ चुके थे, स्क्रीनशॉट सेम वैसे ही है, बस इसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड की हैं जो जी नीचे चल जाते हैं। इक्वेशन में क्वेश्चन है जी करंट एसेट हमारे पास अगर 100 हो और हमारे पास नेट फिक्स एसेट हमारे पास 500, शॉर्ट टर्म डेबिट्स हमारे पास 200 और लॉन्ग टर्म डेबिट हमारे पास 70 हो। इक्वेशन इस तरह की आ जाती है अक्सर पेपर में। तो हमें ऑनर इक्विटीज मालूम करनी है। ऑनर इक्विटीज के लिए हमने पहले क्या करना है, टोटल एसेट को माइनस करना है टोटल लायबिलिटीज में। सी टोटल एसेट हमारे पास क्या आते हैं, एसेट में हमारे पास 100 एंड 500 है, तो टोटल आ गया हमारे पास 600। और हमने टोटल लायबिलिटीज को इससे माइनस करना है, तो 200 270 मिलाएंगे 270 और ये हमारे पास आगे बच गया जो हम इस पे से माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 330। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 330 जो हमारे पास जो कि निकलता है ऑनर इक्विटीज। बैलेंस शीट एनालिसिस। इन अ बैलेंस शीट In the analysis of balance sheet, we have three things. क्या जी, accounting liabilities, accounting liquidity, debit equity हो गया, और ये आगे जी वेरियस कास्ट या वॉल्यूम वेरियस कास्ट। अकाउंटिंग लिक्विडिटी। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग लिक्विडिटी measures the easier with which an individual or companies can meet their short-term obligation with a liquid asset available to them। हमारे पास एक होती है बुक वैल्यू जो कि कॉस्ट होती है, और एक होती है मार्केट वैल्यू जिसे हम वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू में क्या आता है, द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द ओरिजिनल परचेजिंग कॉस्ट एट विच एसेट इज बीइंग परचेज्ड। यानी कि जिसमें हम किसी एसेट को परचेज करते हैं जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू of an assets at which asset is currently sale into the market, यानी कि जिससे ऐसी वैल्यू जिसमें जो एसेट हमारा होता है वो उस वक्त हम मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो इनका कोई डिफरेंस है ये आप रीड कर लेना। इसके बाद हमारे पास आता है जी इनकम स्टेटमेंट। द इनकम स्टेटमेंट measures the performance over a specific period of time. The accounting definition of income is revenue minus expense is equal to income। ये मैंने स्क्रीनशॉट आपके हैंडआउट से लिए हैं। तो एक हमारे पास इक्वेशन थी जी टोटल रेवेन्यूज RS 250, और ये कॉस्ट आपने इक्वेशन देख लेना है इक्वेशन वगैरह। तो हम ये नीचे देखते हैं इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होते हैं। देयर आर थ्री थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन एनालाइजिंग इनकम स्टेटमेंट। जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि क्या होता है कि GAAP जनरली एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें आ जाता है जी हमारा नॉन कैश आइटम और टाइम एंड कॉस्ट। The relation principle is to organize revenues value the earning process is complete. The earning process is complete. That is, revenue is recognized at the time of sale, which need not be the same at the time of collection। यानी कि जो टाइम होता है जी which not need to be the same at the time of collection, यानी कि जब हम उसकी कलेक्शन कर रहे होते हैं तो उस टाइम
से सेम ना भी हो तो भी इसका इशू नहीं। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है जी? द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ गैप dictate that revenues be matched with expenses. Thus, income is recognized when it is earned even though no cash flow may have occurred. Non-cash item क्या होता है? The price, the primary resource. The primary reason that accounting income differed from the cash flow is that the income statement contain non-cash item. इसमें टैक्सेस आते हैं, डिप्रिसिएशन आते हैं। डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन is the simple and application of the marketing principle in accounting. Taxes क्या आते हैं? One of the largest cash flow that accumulate from experience. The size of the tax is determined through the tax schedule issued by the Central Bank of Revenues. Average version marginal tax rate. Average tax rate is a tax bill divided by the taxable income or the percentage of income that goes to pay taxes. Marginal tax rate is the extra tax you would pay if you earn $1 more. Flat tax rate क्या होता है जी? There is only one tax rate and this rate is same for all income level. With such a tax, the marginal tax rate is always same as the average tax rate. Tax क्या होता है? A tax is the compulsory financial charges or some other type of levy imposed upon taxpayer by the government organization in order to fund various public expenditure. Tax rate and tax schedule ये हम पढ़ चुके हैं। अभी देखते हैं ये टैक्स मॉडल की, यानी कि हम कितनी सेल पे, यानी कि हम कितना अर्न करें तो उस पर कितना टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अर्न करते हैं जी 0 से 50,000 तक तो 50% टैक्स 15%, 50 to 75,000 पे 25%, 75 से लेके हमारा 1 लाख तक आता है 34%, यानी कि इस तरह हमारा टैक्स लगता है। इसमें हम एक एग्जांपल करते हैं जी। या क्या कहते हैं? Suppose ABC is a manufacturing company has a taxable income of Rs 2 lakh. The company is paying tax regularly to perform smooth operation. Therefore, calculate the tax of 2019 of the above. तो ये हमारा जी क्या कह रहा है कि 2 लाख पे हमने जो है टैक्स मालूम करना है कंपनी का 2019 का। तो इसमें 2 लाख बताया तो हम पहले करेंगे 50,000 पे। 50,000 पे हमने जैसे पढ़ा था कि हमारे पास जो टैक्स लगता है 15%, तो ये हमारा आ जाएगा 7,500। फिर हम 50,000 से फाइंड करेंगे 75,000 का, तो 6,250 आएगा। फिर हम 1 लाख पे जाएंगे 34% पे, तो 8,500 एंड देन 2 लाख। 2 लाख पे हमारा परसेंटेज लाई जाएगी 39%, जो आ जाएगा हमारा 39,000। तो ये हमारा टोटल आ जाएगा जी 61,250, जो हमारा 2 लाख पे टैक्स लगेगा। काइंड ऑफ टैक्स, फ्लोट टैक्स रेट, मार्जिनल टैक्स रेट एंड फ्लोटिंग टैक्स। फ्लोट टैक्स क्या होता है जी? देयर इज ओनली वन टैक्स रेट एंड दिस रेट इज सेम फॉर ऑल इनकम level. Marginal tax rate is the tax divided by the taxable income of the percentage of income that goes to pay. So marginal tax rate is the extra tax you would pay if you earn $1 more. तो ये हम ऊपर मेरे ख्याल में पढ़ चुके हैं काइंड ऑफ टैक्स वगैरह, तो हाँ ये आगे। तो ये था हमारा चैप्टर 5। नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 6 शुरू करेंगे।